नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लास है यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 रसायन विज्ञान चैप्टर 7 पी ब्लॉक के तत्व पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, टाइसैलाइडो से पेंटा हैलाइड अधिक सहसंयोजी क्यों होते हैं? उत्तर, किसी अणु में केंद्रीय परमाणु की जितनी उच्च धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था होती है उतनी ध्रुवण क्षमता उतनी ही अधिक होती है, जिसके कारण केंद्रीय परमाणु और अन्य परमाणु के मध्य बने आबंध में सहसंयोजी गुण बढ़ता जाता है। इस प्रकार चूंकि पेंटालाइडो में केंद्रीय परमाणु +5 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, जबकि टाइहैलाइडो में यह +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, इसलिए टाइहैलाइडो में पेंटाहैलाइड अधिक संयोजी होते हैं। प्रश्न नंबर 2, वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडो में BiS3 सबसे प्रबल अपचायक क्यों है? उत्तर, वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडो में BiS3 के प्रबल अपचायक होने का कारण यह है कि इस वर्ग के हाइलाइडो में BiH आबंध की लंबाई सबसे अधिक होती है, जिसके कारण BiS3 सबसे कम स्थायी होता है। प्रश्न नंबर 3, N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील क्यों है? उत्तर, N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होती है क्योंकि प्रबल पी पाई अति व्यापक के कारण त्रिबल बॉन्ड यन बनाता है। प्रश्न नंबर 4, अमोनिया की लब्धि को बढ़ाने के लिए आवश्यक स्थितियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, अमोनिया का निर्माण हैबर प्रक्रम से किया जाता है। इसकी लब्धि बढ़ाने के लिए ला सातेलिए सिद्धांत के अनुसार आवश्यक स्थितियां निम्नवत है। नंबर 1, तापमान बराबर 700 के। नंबर 2, उच्च दाब 200 गुणे 10⁵ पीए लगभग 200 वायुमंडल। नंबर 3, उत्प्रेरक जैसे K2O तथा Al2O5 मिश्रित आयन ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 5, Cu2+ आयन के साथ अमोनिया कैसे क्रिया करती है? उत्तर, Cu2+ आयन अमोनिया से क्रिया करके गहरे नीले रंग का संकुल बनाते हैं। Cu2+ Aq+4NH3 Aq प्रोडक्ट CuNH3 के 4 की पावर 2 Aq गहरा नीला। प्रश्न नंबर 6, N2O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या है? उत्तर, सहसंयोजकता इलेक्ट्रॉन के सभाजित युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है। चूंकि N2O5 में प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के 4 सभाजित युग्म उपस्थित हैं, जैसा कि निम्नवत दिखाया गया है। चित्र ए, चित्र आप देख लीजिए। OONO या O डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O। चित्र आप देख लीजिए। इसलिए N2O5 में N की सहसंयोजकता 4 है। प्रश्न नंबर 7, PH3 से PH+4E का आबंध कोण अधिक है, क्यों? उत्तर, PH3 तथा PH+4 दोनों PH3 संकरित हैं। PH+4 के चारों कक्षक आबंधित होते हैं, जबकि PH3 में P पर इलेक्ट्रॉनों का एकांकी युग्म उपस्थित होता है, जो PH3 में एकांकी युग्म आबंध युग्म प्रतिकर्षण के लिए उत्तरदायी है, जिससे आबंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाता है। चित्र 2, चित्र आप देख लीजिए। PH3 अणु पिरिमिडी PH4 आयन चतुर्फलकीय। चित्र आप देख लीजिए। चित्र आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8, क्या होता है जब श्वेत फास्फोरस को CO2 से के अक्रिय वातावरण में सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं? उत्तर, श्वेत फास्फोरस NaOH से अभिक्रिया करके फास्फीन PH3 बनाता है। P4+3NaOH+3H2O डेल्टा CO2 का वातावरण PH3+3NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। प्रश्न नंबर 9, क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते हैं? उत्तर, PCl5 में 3 निरक्षीय
202 pm तथा 2 अक्षीय 240 pm बंद होते हैं। चूंकि अक्षीय बंध निरक्षीय बंधों से दुर्बल होते हैं, इसलिए जब PCl5 को गर्म किया जाता है तो कम स्थायी अक्षीय बंध टूटकर PCl3 बनाते हैं। PCl5 गर्म PCl3 प्लस Cl2। प्रश्न नंबर 10, PCl5 की भारी पानी में जल अपघटन अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। उत्तर, PCl5 भारी जल कोष्ठक में D2O से अभिक्रिया करके फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 तथा ड्यूटीरियम क्लोराइड DCI बनाता है। PCl5 प्लस D2O प्रोडक्ट POCl3 प्लस 2DCl। प्रश्न नंबर 11, H3PO4 की क्षारकता क्या है? उत्तर, P डबल बांड O सिंगल बांड OH सिंगल बांड OH सिंगल बांड OH। H3PO4 अणु में 3 OH समूह उपस्थित हैं, इसलिए इसकी क्षारकता 3 है। प्रश्न नंबर 12, क्या होता है जब H3PO4 को गर्म करते हैं? उत्तर, अफास्फोरस अम्ल या फास्फोरस अम्ल। H3PO4 गर्म करने पर असमानुपातित होकर ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल या फास्फोरिक अम्ल तथा फास्फीन देता है। P4H3PO3 ऑर्थोफास्फोरस अम्ल। डेल्टा प्रोडक्ट 3H3PO4 ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल प्लस PH3 फास्फीन। प्रश्न नंबर 13, सल्फर के महत्वपूर्ण स्रोतों को सूचीबद्ध कीजिए। उत्तर, भूपटली में सल्फर की मात्रा 0.03 - 0.1% होती है। संयुक्त अवस्था को सल्फर सल्फेट के रूप में जिप्सम CaSO4 2H2O, एप्सम लवण MgSO4 7H2O, वेराइट BaSO4 तथा सल्फाइड के रूप में गेलेना PbS, जिंक ब्लेड ZnS, पाइराइड CuFeS2 में पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थों जैसे अंडा, प्रोटीन, लहसुन, प्याज, सरसों, बाल तथा फर में सल्फर पाया जाता है। ज्वालामुखी में सल्फर के अंश H2S के रूप में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 14, वर्ग 16 के तत्वों के हाइड्राइडों के तापीय स्थायित्व के क्रम को लिखिए। उत्तर, चूंकि तत्वों का आकार वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ता है, इसलिए EH बंध वियोजन ऊर्जा घटती है, जिससे EH बंध सरलता से टूट जाते हैं। अतः वर्ग 16 के तत्वों के हाइड्रोइडों का ऊष्मीय स्थायित्व वर्ग में नीचे जाने पर घटता है। H2O greater than H2S greater than H2SE greater than H2TE greater than H2PO। प्रश्न नंबर 15, H2O एक द्रव्य तथा H2S गैस क्यों है? उत्तर, ऑक्सीजन के छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण H2O में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण परिणामस्वरूप यह कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। H2S सल्फर के बड़े आकार के कारण हाइड्रोजन बंध नहीं बनाती है, अतः इसके अणुओं के मध्य दुर्लभ वांडर वाल्स बल कार्य करते हैं। इस कारण कक्ष ताप पर H2S गैस होती है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्सीजन के साथ सीधे अभिक्रिया नहीं करता? जिंक ZnTiPTFe। उत्तर, प्लेटिनम एक उत्कृष्ट धातु है। इसकी पहली 4 आयन एंथैल्पियों का योग बहुत अधिक होता है, इसलिए यह ऑक्सीजन से सीधे संयोग नहीं करती है। दूसरी ओर ZnTi तथा Fe सक्रिय धातुएं हैं, इसलिए यह ऑक्सीजन से सीधे संयोग करके संगत ऑक्साइड बनाती हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। नंबर 1, C2H4 प्लस O2 प्रोडक्ट। नंबर 2, 4Al प्लस 3O2 प्रोडक्ट। उत्तर, नंबर 1, C2H4 प्लस 3O2 डेल्टा प्रोडक्ट 2CO2 प्लस 2H2O। नंबर 2, 4Al प्लस 3O2 प्रोडक्ट 2Al2CO O3
प्रश्न नंबर 18, O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्यों क्रिया करती है? उत्तर, O3 शीघ्रता से अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है जो विभिन्न पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देती है, इसलिए यह प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्रिया करती है। O3 प्रोडक्ट O2 प्लस O नवजात ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 19, O3 का मात्रात्मक आकलन कैसे किया जाता है? उत्तर, जब ओजोन पोटेशियम आयोडाइड के आधिक्य जिसे बोरेट बफर पीएच 9.2 के साथ बफरीकृत करते हैं से अभिक्रिया करती है तो आयोडीन उत्पन्न होती है। इसे सोडियम थायोसल्फेट के मानक विलयन के साथ अनुमापित करते हैं। इस प्रकार O3 का मात्रात्मक आकलन किया जाता है। प्रश्न नंबर 20, तब क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड को Fe थर्ड लेवल के जलीय विलयन में से प्रभावित करते हैं? उत्तर, SO2 अपचायक की भांति कार्य करती है, इसलिए यह आयरन थर्ड लेवल को आयरन सेकेंड लेवल में अपचयित कर देती है। SO2 प्लस 2H2O प्रोडक्ट SO की पावर 2 माइनस 4 प्लस 4H प्लस 2E की पावर माइनस 2E Fe की पावर 3 प्लस 2E माइनस प्रोडक्ट 2Fe 2 प्लस बटा 2Fe की पावर 3 प्लस SO2 प्लस 2H2O प्रोडक्ट Fe3 2Fe की पावर 2 प्लस SO4 की पावर 2 माइनस प्लस 4H प्लस। प्रश्न नंबर 21, 2S सिंगल बॉन्ड O आबंधों की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए जो SO2 अणु बनाते हैं तथा SO2 अणु के यह दोनों S सिंगल बॉन्ड O आबंध समतुल्य हैं। उत्तर, SO2 में बनने वाले दोनों S सिंगल बॉन्ड O आबंध सहसंयोजक हैं तथा अनुनादी संरचनाओं के कारण समान रूप से प्रबल होते हैं। प्रश्न नंबर 22, SO2 की उपस्थिति का पता कैसे लगाया जाता है? उत्तर, SO2 एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, इसलिए उपस्थिति को निम्नलिखित दो परीक्षणों से ज्ञात किया जा सकता है। नंबर 1, SO2 गुलाबी बैगनी रंग के अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट 7 विलयन को MnO-4 के Mn के पावर 2 प्लस आयन में अपचयन के कारण रंगहीन कर देती है। SO2 प्लस 2H2O प्रोडक्ट SO4 के पावर 2 माइनस प्लस 4H प्लस 2E की पावर माइनस कोष्टक क्लोज गुणे 5 MnO की पावर माइनस 4 प्लस 8H प्लस 5E की पावर माइनस प्रोडक्ट Mn के पावर 2 प्लस 4H2O कोष्टक क्लोज गुणे 2 बटा 5SO2 प्लस 2 Mn की पावर माइनस 4 प्लस 2H2O प्रोडक्ट 5SO4 के पावर माइनस 2 प्लस 4H प्लस 2 Mn की पावर 2 प्लस गुलाबी रंगहीन। नंबर 2, SO2 अम्लीकृत K2Cr2O7 को Cr2O की पावर 2 माइनस 7 के Cr की पावर 3 प्लस आयनों में अपचयन के कारण हरा कर देती है। SO2 प्लस 2H2O प्रोडक्ट SO4 की पावर 2 माइनस प्लस 4H प्लस 2E माइनस कोष्टक क्लोज गुणे 3 Cr2O7 की पावर माइनस 2 प्लस 14H प्लस 6E की पावर माइनस प्रोडक्ट 2 Cr की पावर 3 प्लस 7H2O बटा Cr2O7 की पावर 2 माइनस प्लस 3SO2 प्लस 2H की पावर प्लस प्रोडक्ट 2 Cr की पावर 3 प्लस 3SO4 की पावर 2 माइनस प्लस H2O नारंगी हरा। प्रश्न नंबर 23, इन तीन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए जिनमें H2SO4 महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तर, नंबर 1, उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट सुपर फास्फेट के निर्माण में। नंबर 2, पोटेशियम शोधन में। नंबर 3, सीसा संचायक बैटरियों में। प्रश्न नंबर 24, संस्पर्श प्रक्रम द्वारा H2SO4 की मात्रा में वृद्धि करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों को लिखिए।
उत्तर H2SO4 के निर्माण में प्रमुख पद SO2 का O2 के साथ उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण है। इसमें V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में SO3 प्राप्त होती है। 2 SO2G प्लस O2G V2O5 प्रोडक्ट 2 SO3G डेल्टा FH माइनस बराबर -196.6 के जूल मोल इनवर्स। अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी तथा उत्क्रमणीय है। अग्रगामी अभिक्रिया में आयतन का ह्रास होता है, इसलिए कम ताप तथा उच्च दाब उत्पाद की मात्रा में वृद्धि करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं, परंतु ताप अत्यधिक कम नहीं होना चाहिए, अन्यथा अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी। प्रश्न नंबर 25, जल में H2SO4 के लिए Ka2 लेस देन Ka1 क्यों है? उत्तर H2SO4 एक द्विक्षारकीय अम्ल है। यह दो पदों में आयनिक होता है, इसलिए इसके दो वियोजन स्थिरांक होते हैं। नंबर 1 H2SO4 AQ प्लस H2O फर्स्ट प्रोडक्ट H3O प्लस AQ प्लस HSO माइनस प्लस 4 AQ Ka1 लेस ग्रेटर देन 10। नंबर 2 HSO माइनस 4 AQ प्लस H2O फर्स्ट प्रोडक्ट H3O प्लस AQ प्लस SO के पावर 2 माइनस 4 AQ Ka2 बराबर 1.2 गुणे 10 घाती माइनस 2 Ka1 कोष्टक में ग्रेटर देन 10 कोष्टक क्लोज के अधिक मान से तात्पर्य यह है कि H2SO4 H3O प्लस तथा HSO माइनस 4 में अधिक वियोजित है। मुख्यतः H3O प्लस और H2SO4 माइनस 4 में प्रथम आयनन के कारण H2SO4 जल में प्रबल अम्ल है। HSO माइनस 4 का H3O प्लस तथा SO2 माइनस 4 आयनों में आयनन लगभग नगण्य होता है, अतः Ka2 लेस देन Ka1। प्रश्न नंबर 26, आबंध वियोजन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी तथा जल योजन एंथैल्पी जैसे प्रचालों को महत्व देते हैं हुए F2 तथा Cl2 की ऑक्सीकारक क्षमता की तुलना कीजिए। उत्तर ऑक्सीकारक क्षमता F2 से Cl2 तक घटती है। जलीय विलयन में हैलोजनों की ऑक्सीकारक क्षमता वर्ग में नीचे की ओर घटती है। F से Cl तक फ्लोरीन का इलेक्ट्रोल विभव कोष्टक में प्लस 287V क्लोरीन प्लस 136V कोष्टक क्लोज की तुलना में उच्च होता है, इसलिए F2 क्लोरीन की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक है। इलेक्ट्रोल विभव निम्नलिखित प्रचलों पर निर्भर करता है। 1/2 X2G 1/2 डेल्टा डिस H माइनस X G डेल्टा EG H माइनस X माइनस G डेल्टा HYD H नॉट X माइनस AQ डेल्टा डिस H। फ्लोरीन 158.8 के जूल मोल इनवर्स, क्लोरीन 242.6 के जूल मोल इनवर्स माइनस 333 के जूल मोल इनवर्स माइनस 349 के जूल मोल इनवर्स 515 के जूल मोल इनवर्स 381 के जूल मोल इनवर्स, अतः यह प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रश्न नंबर 27, दो उदाहरणों द्वारा फ्लोरीन के असामान्य व्यवहार को दर्शाइए। उत्तर फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार इसके नंबर 1 लघु आकार, नंबर 2 उच्च विद्युत ऋणात्मकता, नंबर 3 कम FF आबंध वियोजन एंथैल्पी तथा नंबर 4 इसके संयोजी कोष में डी कक्षकों की अनुपलब्धता के कारण होता है। उदाहरण नंबर 1 फ्लोरीन केवल एक ऑक्सो अम्ल बनाती है, जबकि अन्य हैलोजन अधिक संख्या में ऑक्सो अम्लों का निर्माण करते हैं। नंबर 2 हाइड्रोजन फ्लोरीन प्रबल हाइड्रोजन बंधों के कारण द्रव्य होता है, जबकि अन्य हाइड्रोजन हैलाइड गैसीय होते हैं। प्रश्न नंबर 28, समुद्र कुछ हैलोजन का मुख्य स्रोत है, टिप्पणी कीजिए। उत्तर समुद्र जल में मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड, ब्रोमाइड तथा आयोडाइड पाए जाते हैं, जिनमें सोडियम क्लोराइड द्रव्यमान अनुसार 2.5% प्रमुख है। समुद्री जमाव में सोडियम क्लोराइड का कार्नेलाइट KCl MgCl2 6H2O प्रमुख होते हैं। कुछ समुद्री जीवधारियों के तंत्र में आयोडीन पाई जाती है। कुछ समुद्री खरपतवारों लेमिनेरिया प्रजाति में 0.5% आयोडीन
तथा चिली साल्टपीटर में 0.2% सोडियम आयोडेट होता है। प्रश्न नंबर 29, Cl2 की विरजक क्रिया का कारण बताइए। उत्तर, Cl2 की विरजक क्रिया ऑक्सीकरण के कारण होती है। नमी अथवा जलीय विलयन की उपस्थिति में Cl2 नवजात ऑक्सीजन मुक्त करती है। Cl2 प्लस H2O प्रोडक्ट 2HCl प्लस O नवजात ऑक्सीजन। यह नवजात ऑक्सीजन वनस्पतियों तथा कार्बनिक द्रव्यों में उपस्थित रंगीन पदार्थों का ऑक्सीकरण करके उन्हें रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित कर देती है। रंगीन पदार्थ प्लस O रंगहीन पदार्थ। अतः Cl2 की विरजन क्रिया ऑक्सीकरण के कारण होती है। प्रश्न नंबर 30, उन दो विषैले गैसों के नाम लिखिए जो क्लोरीन गैस से बनाई जाती हैं। उत्तर, फास्जीन COCl2 तथा मस्टर्ड गैस ClCH2 CH2 SCH2 CH2Cl। प्रश्न नंबर 31, L2 से ICI अधिक क्रियाशील क्यों है। उत्तर, L2 से ICI अधिक क्रियाशील होता है क्योंकि I सिंगल बॉन्ड Cl आबंध दुर्लभ होता है। परिणाम स्वरूप ICI सरलता से टूटकर हैलोजन परमाणु देता है जो तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। प्रश्न नंबर 32, हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों में उपयोग क्यों किया जाता है। उत्तर, आधुनिक गोताखोरी के उपकरणों में हीलियम ऑक्सीजन के तनुकारी के रूप में उपयोग में आती है क्योंकि रुधिर में इनकी विलेयता बहुत कम है। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। XeF6 प्लस H2O प्रोडक्ट XeO2 F2 प्लस HF। उत्तर, XeF6 प्लस 2H2O प्रोडक्ट XeO2 Fe F2 प्लस 4HF। प्रश्न नंबर 34, रेडान के रसायन का अध्ययन करना कठिन क्यों था। उत्तर, रेडान अत्यंत कम अर्ध आयुकाल का रेडियो एक्टिव तत्व है, इस कारण रेडान के रसायन का अध्ययन करना कठिन था। अतिरिक्त अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, वर्ग 15 के तत्वों के सामान्य गुणधर्मों की उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, परमाणविक आकार, आयनन एंथैल्पी तथा विद्युत ऋणात्मकता के संदर्भ में विवेचना कीजिए। उत्तर नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इन तत्वों के संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP3 होता है। इनमें S कक्षक पूर्णतः भरे हुए तथा P कक्षक अर्धपूरित होते हैं जो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अधिक स्थायी बनाते हैं। प्रश्न नंबर 2, ऑक्सीकरण अवस्थाएं। इन तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -3+3 तथा +5 है। तत्वों द्वारा -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु आकार तथा धात्विक गुण बढ़ने के कारण घटती है। वस्तुतः अंतिम तत्व विषमर्थ कठिनता से -3 ऑक्सीकरण अवस्था में यौगिक बनाता है। ऑक्सीकरण अवस्था +5 का स्थायित्व वर्ग में नीचे जाने पर घटता है। इन अवस्था में केवल ViV का यौगिक ViF5 ज्ञात है। ऑक्सीकरण अवस्था +5 तथा ऑक्सीकरण अवस्था +3 का स्थायित्व वर्ग में नीचे जाने पर क्रमशः घटता तथा बढ़ता है। अक्रिय युग्म प्रभाव नाइट्रोजन +1 +2 +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है जबकि यह ऑक्सीजन के साथ अभिकृत होता है। फास्फोरस कुछ ऑक्सो अम्लों में +1 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। नंबर 3, परमाणु आकार। समूह में नीचे जाने पर सहज योजी तथा आयनित त्रिज्याएं बढ़ती है। N से P तक संयोजी त्रिज्याओं में पर्याप्त वृद्धि होती है जबकि AS में VI तक संयोजी त्रिज्याओं में सूक्ष्म वृद्धि प्रेक्षित होती है। यह भारी सदस्यों में पूर्णतः भरे हुए D तथा F कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है। नंबर 4, आयनन एंथैल्पी। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी में परमाणु आकार में क्रमिक वृद्धि के कारण कमी आती है। इस प्रकार अधिक स्थायी अर्धपूरित P कक्षक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा छोटे आकार के कारण वर्ग 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी के मान वर्ग 14 के तत्वों से संबंधित आवर्गों में अधिक होते हैं।
आयनन एंथैल्पी का उपरोत्तर बढ़ता क्रम निम्नवत है: डेल्टा आई एच आई ग्रेटर देन या डेल्टा आई एच टू ग्रेटर देन या डेल्टा आई एच थ्री। नंबर 5, विद्युत ऋणात्मकता। किसी समूह में नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ने के साथ विद्युत ऋणात्मकता सामान्य घटती है। यद्यपि भारी तत्वों में इस प्रकार का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न नंबर 2, नाइट्रोजन की क्रियाशीलता फास्फोरस से भिन्न क्यों है? उत्तर, N2 अणु में उपस्थित N डबल बॉन्ड N बंध की अत्यधिक बंध वियोजन एंथैल्पी 141.4 के जूल मोल इनवर्स के कारण नाइट्रोजन अणु फास्फोरस अणु की तुलना में बहुत कम क्रियाशील है। फास्फोरस अणु P4 में उपस्थित P सिंगल बॉन्ड P बंधों की बंध वियोजन एंथैल्पी काफ़ी कम कोष्टक में 201.6 के जूल मोल इनवर्स होती है। प्रश्न नंबर 3, वर्ग 15 के तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता की प्रवृत्ति की विवेचना कीजिए। उत्तर, नंबर 1, हाइड्राइड वर्ग 15 के सभी तत्व MH3 तथा MH4 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। M बराबर N PASSBVI। नंबर 1, क्षारीय गुण। हाइड्राइडों के क्षारीय गुण उनके आकार बढ़ने अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व घटने के साथ घटते हैं। NH3 ग्रेटर देन PH3 ग्रेटर देन ASH3 ग्रेटर देन SBH3 ग्रेटर देन BIH3। नंबर 2, ऊष्मीय स्थायित्व। वर्ग में नीचे जाने पर हाइड्राइडों का ऊष्मीय स्थायित्व घटता है क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है, जिससे बंध लंबाई M सिंगल बॉन्ड H बढ़ती है। नंबर 3, अपचायक गुण। यह वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ता है क्योंकि स्थायित्व घटता है। NH3 में के अतिरिक्त सभी प्रबल अपचायक होते हैं। नंबर 4, कथनांक। NH3 का कथनांक हाइड्रोजन आबंध के कारण PH3 से अधिक होता है। कथनांक PH3 के आगे जाने पर बढ़ते हैं क्योंकि आणविक द्रव्यमान बढ़ने के कारण वांडर वाल्स बलों में वृद्धि होती है। अभिक्रियाएं: CA3P2 + 6H2O प्रोडक्ट 2PH3 + 3 CA कोष्टक में OH ट्वाइस P4 + 3 KOH + 3H2O प्रोडक्ट PH3 + 3 KH2 PO2 2NH3 + NaOCl3 प्रोडक्ट N2H4 + NaCl + H2O। नंबर 2, हैलाइड। टाई हैलाइड। यह सभी प्रकार के हैलोजनों से सीधे संयोग करके MX3 प्रकार के ट्राइलाइड बनाते हैं। NBr3 तथा NI3 को छोड़कर सभी हाइलाइड ट्राइहाइलाइड स्थायी तथा पिरामिडी संरचना के होते हैं। VIF3 के अतिरिक्त सभी ट्राइहाइलाइड संयोजी प्रकृति के होते हैं। ट्राइहाइलाइडों की संयोजी प्राकृतिक तत्व के आकार के बढ़ने पर घटती है। NF3 ग्रेटर देन PF3 ग्रेटर देन ASF3 ग्रेटर देन SBF3 ग्रेटर देन VIF3 बटा घटते संयोजी लक्षण ट्राइहैलाइड सरलता से जल अपघटित हो जाते हैं। NCl3 + 3H2O प्रोडक्ट NH3 + 3HOCl PCl3 + 3H2O प्रोडक्ट H3PO3 + 3HCl 4AsCl3 + 6H2O प्रोडक्ट AS4O6 + 12HCl SbCl3 + H2O प्रोडक्ट SbOCl + 2HCl ViCl3 + H2O प्रोडक्ट ViOCl + 2HCl। फास्फोरस तथा एंटीमनी के ट्राइहैलाइड लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। PF3 + F2 प्रोडक्ट PF5 SbF3 + 2F⁻- प्रोडक्ट SbF5 2- पेंटाहैलाइड PAS तथा Sb सूत्र MCl5 के पेंटालाइड बनाते हैं। N पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के
उत्तेजन के लिए डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं। वीआई अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण पेंटा हैलाइड नहीं बनाता। पेंटाक्लोराइडों में sp3 संकरण होता है तथा इनकी संरचना त्रिकोणीय द्विपिरिमिडी होती है। नंबर 3 ऑक्साइड, यह ऑक्सीजन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़कर अधिक संख्या में ऑक्साइड बनाते हैं। नंबर 1 नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कई प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित रूप में तालिकाबद्ध है। नाम, सूत्र, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन अवस्था बनाने की सामान्य विधियां, भौतिक रंग, रूप तथा रासायनिक प्रवृत्ति। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। फर्स्ट सेकेंड डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन फर्स्ट N2O प्लस 1 NH4 NO3 ताप, रंगहीन गैस N2O प्लस 2H2O रंगहीन गैस उदासीन। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड सेकेंड NO प्लस 2Na NO2 प्लस 2FeSO4 प्लस 3H2SO4 प्रोडक्ट Fe2 कोष्टक में SO4 प्लस 2NaHSO4 प्लस 2H2O प्लस 2Na रंगहीन गैस उदासीन। डाई नाइट्रोजन N2O3 प्लस 3 2NO प्लस N2O4 250 के 2N2O3 नीला ठोस अम्लीय। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड फोर्थ NO2 प्लस 4 2PbNO3 ट्वेस 673 के 4NO2 प्लस 2PbO प्लस O2 भूरी गैस अम्लीय। डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड फोर्थ N2O4 प्लस 4 2NO2 ठंडा N2O4 बटा ताप, रंगहीन ठोस द्रव्य अम्लीय। डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड 5 N2O5 प्लस 5 4HNO3 प्लस P4O10 प्रोडक्ट 4HPO3 प्लस 2N2O5 रंगहीन ठोस अम्लीय। नंबर 2 फास्फोरस के ऑक्साइड, फास्फोरस के दो महत्वपूर्ण ऑक्साइड P4O6 P2O3 का दिलक तथा P4O10 P2O5 का दिलक है। इन्हें अग्रवत प्राप्त किया जाता है। P4 प्लस O6 6O सीमित डेल्टा P4O6 P4 प्लस 5O2 आधात्विक प्रोडक्ट P4O10। थर्ड अन्य तत्वों के ऑक्साइड AS4O6 AS2O5 Sp4O6 Sp2O5 Vi2O3 तथा Vi2O5 Np तथा AS के ट्राईऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अम्लीय गुण वर्ग में नीचे जाने पर घटता है। Sb का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है जबकि Vi का ऑक्साइड क्षारीय होता है। सभी पेंट्रा ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। N2O5 प्रबलतम तथा Vi2O5 दुर्बलतम अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। नंबर 4 ऑक्सी अम्ल, Vi को छोड़कर अन्य सभी तत्व ऑक्सी अम्लों जैसे HNO3 H3PO4 H3ASO4 तथा H2SVO4 का निर्माण करते हैं। ऑक्सी अम्लों का सामर्थ्य तथा स्थायित्व वर्ग में नीचे जाने पर घटता है। HNO3 ग्रेटर देन H3PO4 ग्रेटर देन H3ASO4 ग्रेटर देन H3SVO4 बटा सामर्थ्य का घटता क्रम। प्रश्न नंबर 4 NH3 हाइड्रोजन बंध बनाती है परंतु PH3 नहीं बनाती, क्यों? उत्तर नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता 3.0 O हाइड्रोजन 2/1 से अधिक होती है, अतः N सिंगल बॉन्ड H आबंध ध्रुवीय होता है, इसलिए NH3
में अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध होते हैं। इसके विपरीत पी तथा एस दोनों की विद्युत ऋणात्मकता 2 1 होती है, इसलिए पी बंध ध्रुवीय नहीं होता, अतः इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं होता। प्रश्न नंबर 5, प्रयोगशाला में नाइट्रोजन कैसे बनाते हैं? संपन्न होने वाली अभिक्रिया के रासायनिक समीकरणों को लिखिए। उत्तर, प्रयोगशाला में अमोनिया क्लोराइड के सममोलर जलीय विलयन की सोडियम नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया से नाइट्रोजन बनाते हैं। इस अभिक्रिया में द्विउपघटक के परिणाम स्वरूप अमोनिया नाइट्राइड बनता है, जो अस्थायी होने के कारण अपघटित होकर डाई नाइट्रोजन गैस बनाता है। NH4Cl प्लस NaONO2 प्रोडक्ट NH4NO2 प्लस NaCl NH4Cl प्लस NO2 प्रोडक्ट NH4NO2 प्लस NaCl NH4NO2 अमोनिया नाइट्राइड प्रोडक्ट डेल्टा N2G प्लस 2H2O आई डाई नाइट्रोजन गैस। प्रश्न नंबर 6, अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जाता है? उत्तर, अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन हैबर प्रक्रम से किया जाता है। N2G प्लस 3H2G प्रोडक्ट 2NH3G डेल्टा FH माइनस बराबर -46.1 के जूल मोल इनवर्स। तो नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1.3 में लेकर उच्च दाब कोष्ठक में 200 से 300 वायुमंडल तथा ताप 723 के से 773 के पर Al2O3 मिश्रित आयरन उत्प्रेरक पर प्रभावित करने पर NH3 प्राप्त होती है, जिसे द्रवित करके तरल रूप से प्राप्त कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, उदाहरण देकर समझाइए कि कॉपर धातु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके किस प्रकार भिन्न उत्पाद दे सकती है। उत्तर, तनु HNO3 कॉपर के साथ अभिक्रिया करके कॉपर नाइट्राइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जबकि सांद्र HNO3 कॉपर के साथ अभिक्रिया करके कॉपर नाइट्राइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। नंबर 1, 2HNO3 डेल प्रोडक्ट H2O प्लस 2NO प्लस 3O 3Cu प्लस 3O कोष्ठक में O कोष्ठक क्लोज प्रोडक्ट 3CuO प्लस 6HNO3 डेल प्रोडक्ट 3Cu कोष्ठक में NO3 ट्वाइस प्लस 3H2O बटा 3Cu प्लस 8HNO3 डेल प्रोडक्ट 3Cu कोष्ठक में NO3 ट्वाइस प्लस 4H2O प्लस 2NO। नंबर 2, 2HNO3 कॉन्सेंट्रेट प्रोडक्ट H2O प्लस 2NO2 प्लस कोष्ठक में O कोष्ठक क्लोज Cu प्लस कोष्ठक में O कोष्ठक क्लोज प्रोडक्ट CuO प्लस 2HNO3 कॉन्सेंट्रेट प्रोडक्ट Cu कोष्ठक में NO3 ट्वाइस प्लस H2O बटा Cu प्लस 4HNO3 कॉन्सेंट्रेट प्रोडक्ट CuNO3 ट्वाइस प्लस 2H2O प्लस 2NO2। प्रश्न नंबर 8, NO तथा N2O5 की अनुनादी संरचनाओं को लिखिए। उत्तर, नंबर 1, NO2 की अनुनादी संरचना। चित्र आप देख लीजिए। O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O कीटायन X बराबर नाइट्रोजन का अप्रयुक्त इलेक्ट्रॉन। नंबर 2, N2O5 की अनुनादी संरचना। चित्र 3 आप देख लीजिए। चित्र 3 आप देख लीजिए। चित्र 3 आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 9, HNH कोण का मान HPH HASH का HSBH कोणों की अपेक्षा अधिक क्यों होता है? संकेत, NH3 में sp3 संकरण के आधार तथा हाइड्रोजन और वर्ग के दूसरे तत्वों के बीच केवल sp आबंध के द्वारा व्याख्या की जा सकती है। उत्तर, MH3 प्रकार के हाइड्राइडों में केंद्रीय परमाणु m इलेक्ट्रॉनों के 3 बंद युग्मों तथा एक एकल युग्म से निम्न प्रकार से घिरा रहता है। चित्र 4 आप देख लीजिए।
नाइट्रोजन परमाणु का आकार में बहुत छोटे तथा अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण NH3 में n परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान अधिक तो होता है। इस कारण बंध युग्मों के मध्य अधिकतम प्रतिकर्षण होता है और इस कारण NH बंध कोण का मान अधिकतम होता है। परमाणु आकार में वृद्धि होने के कारण n से Vi की ओर जाने पर m की विद्युत ऋणात्मकता घटती है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण कम हो जाता है। यही कारण है कि NH3 से ViH3 की ओर जाने पर H सिंगल बांड H बंध कोण घटता है। प्रश्न नंबर 10, R3P डबल बांड O पाया जाता है जबकि R3N डबल बांड O नहीं, क्यों? R डबल बांड एल्कील समूह? क्वेश्चन मार्क। उत्तर बी, ऑर्बिटलों की अनुपस्थिति के कारण n अपनी सहसंयोजकता को 4 से अधिक करने में और डी पाई सिंगल बांड पी पाई बंधों का निर्माण करने में समर्थन है। इस कारण यह R3N डबल बांड O प्रकार के यौगिकों का निर्माण नहीं करता है। इसके विपरीत P के पास d ऑर्बिटल होते हैं। यह डी पाई सिंगल बांड पी पाई बहुल बंध बनाने में सक्षम है, अतः यह अपनी सहसंयोजकता को 5 तक बढ़ाकर R3P डबल बांड O प्रकार के यौगिक बनाता है। प्रश्न नंबर 11, समझाइए कि क्यों NH3 क्षारकीय है जबकि ViH3 केवल दुर्लभ क्षारक है। उत्तर, n परमाणु का आकार कोष्ठक में 700 pm कोष्ठक क्लोज, Vi के परमाणु आकार कोष्ठक में 148 pm की तुलना में काफ़ी कम है। इस कारण NH3 में n परमाणु के इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान BiH3 में Vi पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में काफ़ी अधिक होता है। इस कारण ViH3 की तुलना में NH3 अधिक प्रभावशाली ढंग से इलेक्ट्रॉनों के एकल युग्म को दे सकता है। यही कारण है कि ViH3 की तुलना में NH3 अधिक क्षारीय है। प्रश्न नंबर 12, नाइट्रोजन द्विपरमाणु अणु के रूप में पाया जाता है तथा फास्फोरस P4 के रूप में, क्यों? उत्तर, छोटे परमाणु आकार तथा अधिक विद्युत ऋणात्मकता के कारण नाइट्रोजन में स्वयं से पी पाई सिंगल बांड पी पाई बहुल बंधों को बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार यह n सिंगल बांड n बंध का निर्माण कर एक द्विपरमाणुविक अणु N2 के रूप में पाया जाता है। इसके विपरीत बड़े परमाणु आकार तथा कम विद्युत ऋणात्मकता के कारण फास्फोरस में स्वयं से पी पाई सिंगल बांड पी पाई बहुल बंधों को बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती है, अतः यह पी सिंगल बांड पी एकल बंधों को बनाकर एक समचतुष्फलकीय P4 अणु का निर्माण करता है। प्रश्न नंबर 13, श्वेत फास्फोरस तथा लाल फास्फोरस के गुणों की मुख्य भिन्नताओं को लिखिए। उत्तर, श्वेत फास्फोरस तथा लाल फास्फोरस के गुणों की मुख्य भिन्नताएं निम्नलिखित हैं। क्रमशः गुण श्वेत फास्फोरस लाल फास्फोरस। नंबर 1, अवस्था, मोमीय ठोस भंगुर पदार्थ। नंबर 2, रंग, श्वेत प्रकाश में रहने पर पीला पड़ जाता है, लाल। नंबर 3, गंध, लहसुन जैसी गंध, गंधहीन। नंबर 4, कठोरता, मोम जैसा मृदुता, चाकू से काटा जा सकता है, कठोर। नंबर 5, विषैली प्रकृति, विषैला नहीं होता। नंबर 6, विलयता, CH2 में विलय, CH2 में अविलय। नंबर 7, गलनांक, 317 के 563 के पर ऊर्ध्वपातित हो जाता है तथा 43 वायुमंडलीय दाब एवं 862 के पर पिघल जाता है। नंबर 8, घनत्व, 1.80 जी सेंटीमीटर इनवर्स, 2.210 जी सेंटीमीटर इनवर्स। नंबर 9, क्रियाशीलता, अति क्रियाशीलता, कम क्रियाशीलता। नंबर 10, क्लोरीन की क्रिया, क्लोरीन में त्रिप से जलकर PCl3 तथा PCl5 बनाता है, गर्म करने पर केवल Cl2 से जुड़ जाता है। श्वेत तथा लाल फास्फोरस की संरचना निम्नवत होती है। चित्र आप देख लीजिए, चित्र 5, सहसंयोजक बंध, वांडर वाल्स बल्ब। चित्र ए आप देख लीजिए, चित्र ए, चित्र बी। चित्र ए आप देख लीजिए, चित्र बी आप देख लीजिए। ए, श्वेत फास्फोरस की संरचना, बी, लाल फास्फोरस की संरचना। चित्र आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 14, फास्फोरस की तुलना में नाइट्रोजन
श्रृंखलन गुणों को कम प्रदर्शित करती है। क्यों? उत्तर, श्रृंखलन का गुण तत्व की बंध प्रबलता पर निर्भर करता है। चूंकि n सिंगल बॉन्ड n बंध की प्रबलता कोष्टक में 159 के जूल मोल इनवर्स p सिंगल बॉन्ड p बंध की प्रबलता 212 के जूल मोल इनवर्स से कम होती है, इसलिए नाइट्रोजन फास्फोरस की तुलना में कम श्रृंखलन गुणों को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 15, H3PO3 की असमानुपातन अभिक्रिया दीजिए। उत्तर, गर्म किए जाने पर H3PO3 निम्न प्रकार से असमानुपातन प्रदर्शित करता है। 4H के पावर प्लस 3 3PO3 प्रोडक्ट डेल्टा PH3 माइनस 3 प्लस 3H की पावर प्लस 5 3PO4 फास्फोरस अम्ल फास्फीन आर्थोफास्फोरिक अम्ल। प्रश्न नंबर 16, क्या PCl5 ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का कार्य कर सकता है? तर्क दीजिए। उत्तर, PCl5 में P की ऑक्सीकरण अवस्था +5 है, जो P की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है, अतः यह अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को +5 से अधिक प्रदर्शित नहीं कर सकता है, अर्थात इसे और अधिक ऑक्सीकृत नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार यह अपचायक की भांति व्यवहार नहीं कर सकता है। इसके विपरीत यह आसानी से एक ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार कर सकता है, क्योंकि यह अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को +5 से घटाकर +3 कर सकता है। PCl5 के पावर +5 प्लस H2 प्रोडक्ट PCl3 +3 प्लस HCl के पावर +1 PCl5 के पावर +5 प्लस Zn0 प्रोडक्ट PCl3 के पावर +3 प्लस जिंक Cl2 के पावर +2। प्रश्न नंबर 17, OSE TE तथा PO को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था तथा हाइड्राइड निर्माण के संदर्भ में आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में रखने का तर्क दीजिए। उत्तर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन सभी तत्वों का संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान NH2 NP2 n बराबर 2 से 6 तक होता है। इससे इन तत्वों को आवर्त सारणी के वर्ग 16 में रखा जाना चरितार्थ होता है। ऑक्सीजन 8O बराबर He 2H2 2P4 16S बराबर Ne 3H2 3P4 34Se Ar 3D10 4H2 4P4 52Te Kr D4D10 5H2 5P4 84PO Xe 4F14 5D10 6H2 6P4। ऑक्सीकरण अवस्था, इन्हें समीपवर्ती अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए अर्थात द्विगुणात्मक आयन बनाने के लिए 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इन तत्वों की न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था 2 होनी चाहिए। ऑक्सीजन विशिष्ट रूप से तथा सल्फर कुछ मात्रा में विद्युत ऋणात्मक होने के कारण 2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इन वर्ग के अन्य तत्व O तथा S से अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण 2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इन वर्ग के अन्य तत्व O तथा S से अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते हैं। चूंकि इन तत्वों के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह तत्व अधिकतम +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं। इन तत्वों द्वारा प्रदर्शित अन्य धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था +2 तथा +4 है। यद्यपि ऑक्सीजन 4 कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण +4 तथा +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, अतः न्यूनतम तथा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर इन तत्वों को समान वर्ग अर्थात वर्ग 16 में रखा जाना पूर्णतः न्यायोचित है। नंबर 3, हाइड्राइडों का निर्माण। सभी तत्व अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ सहभागिता करके अपने अपने अष्टक पूर्ण कर लेते हैं तथा सामान्य सूत्र EH के हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे H2O H2S 2 H2SE H2
Te तथा H2PO, इसलिए सामान्य सूत्र EH2 वाले हाइड्राइड बनाते हैं। आधार पर इन तत्वों को समान वर्ग अर्थात वर्ग 16 में रखा जाना पूर्णतः न्यायोचित है। प्रश्न नंबर 18, क्यों डाइऑक्सीजन एक गैस है जबकि सल्फर एक ठोस है? उत्तर, ऑक्सीजन पी पाई सिंगल बॉन्ड पी पाई बहुल बंध बनाता है। छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण ऑक्सीजन द्विपरमाणुक अणु O2 के रूप में पाया जाता है। यह अणु परस्पर दुर्बल वंडर वाल्स आकर्षण बलों द्वारा जुड़े रहते हैं जो कमरे के ताप पर अणुओं के संगठनों द्वारा सरलता से हट जाते हैं। अतः O2 कमरे के ताप पर एक गैस होती है। सल्फर अपने विशाल आकार तथा कम विद्युत ऋणात्मकता के कारण पी पाई सिंगल बॉन्ड पी पाई बहुल बंध नहीं बनाता है, अपितु यह यस सिंगल बॉन्ड यस एकल बंध बनाते हैं। पुनः ओ सिंगल बॉन्ड ओ एकल बंधों से अधिक प्रबल यस सिंगल बॉन्ड यस बंधों के कारण सल्फर में श्रृंखलन का गुण ऑक्सीजन से अधिक होता है। अतः सल्फर श्रृंखलन की उच्च प्रवृत्ति तथा पी पाई सिंगल बॉन्ड पी पाई बहुल बंध बनाते हैं। अल्प प्रवृत्ति के कारण अष्ट परमाणु अणु यस 8 बनाता है जिसकी संकुचित वलय संरचना होती है। विशाल आकार के कारण यस 8 अणुओं को परस्पर बांधे रहने वाले आकर्षण बल पर्याप्त प्रबल होते हैं जिन्हें कमरे के ताप पर अणुओं के संगठनों द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। अतः सल्फर कमरे के ताप पर एक ठोस होता है। चित्र 6, सल्फर अणु यस 8। चित्र आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 19, यदि O माइनस तथा O2 माइनस के इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी मान पता हो तो क्रमशः 141 तथा 702 के जूल मोल इनवर्स है, तो आप कैसे स्पष्ट कर सकते हैं कि O2 स्पीसीज वाले ऑक्साइड अधिक बनते हैं, न कि O माइनस वाले? संकेत यौगिकों के बनने में जालक ऊर्जा कारक को ध्यान में रखिए। उत्तर, O2 माइनस मूलक युक्त ऑक्साइडों अर्थात MO प्रकार के ऑक्साइड की जालक ऊर्जा का मान O2 माइनस मूलक युक्त ऑक्साइडों अर्थात M2O प्रकार के ऑक्साइडों की जालक ऊर्जाओं से काफ़ी अधिक होता है, क्योंकि O2 माइनस तथा M2 प्लस पर आवेश की मात्रा अधिक होती है। इसलिए O2 माइनस की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान O माइनस से संबंधित मान की तुलना में काफ़ी अधिक होने के बाद भी MO का निर्माण M2O के निर्माण की तुलना में ऊर्जा की दृष्टि से अधिक संभव है। यदि कारण है कि MO प्रकार के ऑक्साइडों की संख्या M2O प्रकार के ऑक्साइडों की तुलना में काफ़ी अधिक है। प्रश्न नंबर 20, कौन से एरोसॉल ओजोन को कम करते हैं? उत्तर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC एरोसॉल जैसे फ्रियोन CCl2 F2 वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में उपस्थित ओजोन परत को विच्छेदित करते हैं। निहित अभिक्रियाएं निम्न हैं। CF2Cl2 प्लस HV प्रोडक्ट CF2Cl प्लस Cl फ्रेन Cl प्लस O3 प्रोडक्ट ClO प्लस O2 ClO प्लस O प्रोडक्ट Cl प्लस O2। प्रश्न नंबर 21, स्पर्श प्रक्रम द्वारा H2SO4 के उत्पादन का वर्णन कीजिए। उत्तर, स्पर्श विधि द्वारा H2SO4 का उत्पाद सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पाद स्पर्श प्रक्रम द्वारा 3 चरणों में संपन्न होता है। चित्र 7 आप देख लीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पाद का प्रवाह चित्र आप देख लीजिए। SO2 प्लस O2 अशुद्ध जल की फुहार, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की फुहार, सांद्र H2SO4, शुष्क SO2 प्लस O2 V2O5 पूर्वतापक क्वार्टर्ज SO3 ओलियम H2O7 उत्प्रेरकीय परिवर्तन आर्सेनिक शुद्धि कारक
जिलेटिनी फेरिक हाइड्रोक्साइड युक्त अवशिष्ट अम्ल, सूक्ष्म मीनार अपशिष्ट जल, धोने एवं शीतलीकरण के लिए मीनार, धूल अवक्षेपण, सल्फर वर्नर वायु सल्फर। चित्र आप देख लीजिए। चित्र आप देख लीजिए। नंबर 1, सल्फर अथवा सल्फाइड अयस्कों को वायु में जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पाद करना। नंबर 2, उत्प्रेरक V2O5 की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराकर SO2 का SO3 में परिवर्तन करना। नंबर 3, SO3 को सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित करके ओलियम H2SO7 प्राप्त करना। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन का प्रवाह चित्र 7 में दिया गया है। प्राप्त सल्फर डाइऑक्साइड को धूल के कणों एवं आर्सेनिक यौगिकों जैसी अन्य अशुद्धियों से मुक्त कर शुद्ध कर लिया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पाद में ऑक्सीजन द्वारा SO2 गैस का V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में SO3 प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण मूल पद है 2SO2G + O2G V2O5 2SO3G डेल्टा R H0 बराबर -196.6 के जूल मोल इनवर्स। यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी तथा उत्क्रमणीय है एवं अग्र अभिक्रिया में आयतन में कमी आती है, अतः कम ताप पर ताप और उच्च दाब उच्च लब्धि के लिए उपयुक्त स्थितियां हैं, परंतु तापक्रम बहुत कम नहीं होना चाहिए, अन्यथा अभिक्रिया की गति धीमी हो जाएगी। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में प्रयुक्त स्वतंत्र संयंत्र का संचालन 2 बार दाब तथा 720 के ताप पर किया जाता है। उत्प्रेरकी परिवर्तक से प्राप्त SO3 गैस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित होकर ओलियम H2SO7 बना देती है। जल द्वारा ओलियम का तनुकरण करके वांछित सांद्रता वाला सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कर लिया जाता है। प्रक्रम के सतत संचालन तथा लागत में भी कमी लाने के लिए उद्योग में प्रयुक्त दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ संपन्न की जाती हैं। SO3 + H2SO4 प्रोडक्ट H2O7 H2O7 + H2O प्रोडक्ट 2H2SO4। सस्पर्श विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल की शुद्धता सामान्यतः 96-98% होती है। प्रश्न नंबर 22, SO2 किस प्रकार से एक वायु प्रदूषण है? उत्तर, SO2 एक अत्यंत हानिकारक गैस है। वायुमंडल में इनकी उपस्थिति में श्वसन रोग, हृदय रोग, गले और आँखों में अनेक परेशानियां उत्पन्न होती हैं। यह अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। अम्ल वर्षा जंतुओं, वनस्पतियों एवं भवनों के लिए अत्यंत घातक है। अम्ल वर्षा से संबंधित प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न हैं। SO2 + HBA प्रोडक्ट SO2 SO2 + O2 प्रोडक्ट SO3 + O SO2 + SO2 प्रोडक्ट SO3 + SO SO + SO2 प्रोडक्ट SO3 + S SO + H2O प्रोडक्ट H2SO4। इस प्रकार SO2 एक घातक वायु प्रदूषण है। प्रश्न नंबर 23, हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं? उत्तर, हैलोजनों में अल्प आबंद वियोजन एंथैल्पी, उच्च विद्युत ऋणात्मकता तथा अधिक ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित होने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। X + E⁻⁻ प्रोडक्ट X के पावर-। अतः हैलोजन प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक या ऑक्सीकारक होते हैं, यद्यपि इनकी ऑक्सीकारक क्षमता F2 से या I2 तक घटती है, जैसा कि इनके इलेक्ट्रोड विभव से सत्यापित होता है। E0 F2 बटा F- बराबर +2.87 V। E0 Cl2 बटा Cl- बराबर +1.36 V।
ई नॉट वी आर टू बटा वी आर माइनस बराबर प्लस 1.09 वी। ई नॉट एक आई टू बटा आई की पावर माइनस बराबर प्लस 0.54 वी। इसलिए F2 प्रबलतम तथा I2 दुर्लभतम ऑक्सीकारक होता है। प्रश्न नंबर 24, स्पष्ट कीजिए कि फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सो अम्ल HOF क्यों बनाता है। उत्तर, फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है और केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था ही प्राप्त कर सकती है। इसका परमाणु आकार भी काफ़ी कम होता है। इस कारण यह उच्च ऑक्सी अम्लों जैसे HOXO2 तथा HOXO3 आदि में केंद्रीय परमाणु के रूप में स्थित नहीं हो पाती है और केवल एक ही ऑक्सी अम्ल HOF का निर्माण करती है। इस अम्ल में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था एक है। प्रश्न नंबर 5, व्याख्या कीजिए कि क्यों लगभग एक समान विद्युत ऋणात्मकता होने के पश्चात भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन आबंध निर्मित करता है जबकि क्लोरीन नहीं। उत्तर, यद्यपि O तथा Cl दोनों ही विद्युत ऋणात्मकताओं के मान लगभग समान है तथापि उनके परमाणु आकार काफ़ी भिन्न होते हैं। O बराबर 66 pm, Cl बराबर 99 pm। इस कारण Cl परमाणु की तुलना में O परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान काफ़ी अधिक होता है। इस कारण ही ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन बंध बनाने में सक्षम है लेकिन Cl नहीं। प्रश्न नंबर 26, ClO2 में दो उपयोग लिखिए। उत्तर, CiO2 के दो उपयोग लिखिए। उत्तर नंबर 1, CiO2 एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक तथा क्लोरीन कारक है, अतः इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। नंबर 2, यह एक उत्कृष्ट विरंजक है और इसका उपयोग कागज की लुगदी तथा वस्त्रों के विरजन में किया जाता है। प्रश्न नंबर 27, हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं। उत्तर, सभी हैलोजन रंगीन होते हैं। इसका कारण यह है कि इसका अणु दृश्य क्षेत्र में प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं जिसके फलस्वरूप इनके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं जबकि शेष प्रकाश उत्सर्जित हो जाता है। हैलोजनों का रंग वास्तव में इन उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है। उत्तेजन के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा परमाणु आकार के अनुसार F से I तक लगातार घटती है, अतः उत्सर्जित प्रकाश की ऊर्जा F से I तक बढ़ती है। दूसरे शब्दों में हैलोजन का रंग F2 से I2 तक गहरा होता जाता है। उदाहरण, F2 बैंगनी प्रकाश अवशोषित करके हल्का पीला दिखाई देता है जबकि आयोडीन पीला तथा हरा प्रकाश अवशोषित करके गहरा बैंगनी रंग का प्रतीत होता है। इसी प्रकार हम Cl2 के हरे पीले तथा ब्रोमीन के नारंगी लाल रंग की व्याख्या कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 28, जल के साथ F2 तथा Cl2 की अभिक्रिया लिखिए। उत्तर, प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण F जल को 0 में ऑक्सीकृत कर सकते हैं। 2F2G प्लस 2H2O I प्रोडक्ट 4HF AQ प्लस O2G 3F2G प्लस 3H2O I प्रोडक्ट 6HF AQ प्लस O3G। Cl2 जल से क्रिया कर हाइड्रोक्लोरीन तथा हाइपोक्लोरस अम्लों का निर्माण करता है। Cl2G प्लस H2O I प्रोडक्ट HCl AQ डाई हाइड्रोक्लोरीन अम्ल प्लस HOCl AQ हाइपोक्लोरोस अम्ल। प्रश्न नंबर 29, आप HCl से Cl2 तथा Cl2 से HCl को कैसे प्राप्त करेंगे। केवल अभिक्रियाएं लिखिए। उत्तर नंबर 1, HCl से Cl2 MnO2 S प्लस 4HCl AQ प्रोडक्ट MnCl2 AQ प्लस 2H2O I प्लस Cl2G। नंबर 2, Cl2 से HCl Cl2G प्लस H2G प्रोडक्ट 2HCl G। प्रश्न नंबर 30, N वाटलेस XE तथा PT F6 के बीच अभिक्रिया कराने के लिए कैसे प्रेरित हुआ। उत्तर, नील वाटलेट ने परीक्षित किया कि PT F6 की अभिक्रिया O2 से होने पर एक आयनिक ठोस O
+2PtF-6 प्राप्त होता है। O2G + PtF6G प्रोडक्ट O + 2PtF6 माइनस यहाँ O2PtF6 द्वारा O + 2 में ऑक्सीकृत हो जाता है। वॉल्टलेट ने पाया कि Xe की प्रथम आयनन एंथैल्पी 1170 के जूल मोल इनवर्स O2 अणुओं की प्रथम आयनन एंथैल्पी 1175 के जूल मोल इनवर्स के लगभग समान है। इसलिए PtF6 द्वारा Xe को Xe+ में ऑक्सीकृत करना चाहिए। इस प्रकार वह Xe तथा PtX6 के बीच अभिक्रिया कराने के लिए प्रेरित हुए। जब Xe तथा PtF6 को मिश्रित किया गया तब एक तीव्र अभिक्रिया हुई तथा सूत्र Xe + PtF-6 का एक लाल ठोस प्राप्त हुआ। Xe + PtF6 298 के Xe + PtF6 कोष्ठक क्लोज माइनस। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या हैं? नंबर 1 H2PO2, नंबर 2 PCl3, नंबर 3 Ca3P2, नंबर 4 Na3PO4, नंबर 5 POF3। उत्तर, माना कि फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था है। नंबर 1 H3PO3 कोष्ठक में +A कोष्ठक क्लोज गुणे 3 + X प्लस कोष्ठक में -2 कोष्ठक क्लोज X गुणे 3 बराबर 0 या X बराबर +3। नंबर 2 PCl3 X प्लस कोष्ठक में -1 कोष्ठक क्लोज गुणे 3 बराबर 0 या X बराबर +3। नंबर 3 Ca3P2 कोष्ठक में +2 कोष्ठक क्लोज गुणे 3 प्लस कोष्ठक में X कोष्ठक क्लोज गुणे 2 बराबर 0 या X बराबर -3। नंबर 4 Na3PO4 कोष्ठक में 1 कोष्ठक क्लोज गुणे 3 प्लस X प्लस कोष्ठक में -2 कोष्ठक क्लोज गुणे 4 बराबर 0 या X बराबर +4। नंबर 5 POF3 X प्लस कोष्ठक में -2 कोष्ठक क्लोज प्लस कोष्ठक में -1 कोष्ठक क्लोज गुणे 3 बराबर 0 या X बराबर +5। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित के लिए संतुलित समीकरण दीजिए। नंबर 1 जब NaCl को MnO2 की उपस्थिति में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। नंबर 2 जब क्लोरीन गैस को एनॉल की जलीय विलयन में से प्रभावित किया जाता है। उत्तर, नंबर 1 NaCl + H2SO4 Aq प्रोडक्ट NaHSO4 Aq + HCl Aq गुणे 4 MnO2 S + 4HCl Aq प्रोडक्ट MnCl2 Aq + Cl2 G + 2H2O L बटा 4 NaCl S + MnO2 S + 4H2SO4 Aq प्रोडक्ट 4 NaHSO4 Aq माइनस MnCl2 Aq + Cl2 G + 2H2O L। नंबर 2 Cl2 G + 2Na Aq प्रोडक्ट 2 NaCl Aq + Cl2 यस। प्रश्न नंबर 33, जिनॉन फ्लोराइड XeF2 XeF4 तथा XeF6 कैसे बनाए जाते हैं? उत्तर, जिनॉन फ्लोराइडों को Xe तथा F2 के मध्य विभिन्न परिस्थितियों में सीधे अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। Xeg + F2G 673 के एक बार XeF2S Xeg + 2F2G 873 के 7 बार XeF4S Xeg + 3F2G 573 के 70 बार XeF4S। प्रश्न नंबर 34, किस उदासीन अणु के साथ CIO सम इलेक्ट्रॉनिक है? क्या यह अणु एक लुईस क्षारक है? उत्तर, CIO में कुल 17 + 8 + 1 बराबर 26 इलेक्ट्रॉन है। यह CIF अणु से सम इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि CIF में भी 17 + 9 बराबर 26 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। CIF एक लुईस बेस की भांति व्यवहार करता है क्योंकि Cl - F में
क्लोरीन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों के 3 एकल युग्म उपस्थित हैं। यह पुनः F से क्रिया कर CiF3 बना सकती है। प्रश्न नंबर 35, XeO3 तथा XeF4 किस प्रकार बनाए जाते हैं? उत्तर, XeF4 तथा XeF6 के जल अवघटन पर XeO3 बनता है। 6XeF4 प्लस 12H2O प्रोडक्ट 4Xe प्लस 2 XeO3 प्लस 24HF प्लस 3O2 XeF6 प्लस 3H2O प्रोडक्ट XeO3 प्लस 6HF। जीनॉन तथा फ्लोरीन को 1.5 अनुपात में लेकर 873 के तथा 7 बार पर अभिक्रिया कराने पर XeF4 बनाता है। Xeg प्लस 2F2G 873 के 7 बार XeF4S 1.5 अनुपात। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित प्रत्येक समुच्चय को सामने लिखे गुणों के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1, F2Cl2 Br2L2 माइनस आबंध वियोजन एंथैल्पी बढ़ते क्रम में। नंबर 2, HF HCl HBr HL अम्ल सामर्थ्य बढ़ते क्रम में। नंबर 3, NH3 PH3 AsH3 SbH3 ViH3 सारक सामर्थन बढ़ते क्रम में। उत्तर, नंबर 1, F2 से L2 तक आबंध दूरी बढ़ने पर आबंध वियोजन एंथैल्पी घटती है, क्योंकि F से I की ओर L की ओर जाने पर परमाणु के आकार में वृद्धि होती है। यद्यपि F सिंगल बॉन्ड F आबंध वियोजन एंथैल्पी Cl सिंगल बॉन्ड Cl की तुलना में कम होती है तथा Vr सिंगल बॉन्ड Vr की आबंध वियोजन एंथैल्पी से भी कम होती है। इसका कारण यह है कि F परमाणु अत्यधिक छोटा होता है तथा प्रत्येक F परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों के 3 एकैकी युग्म F2 अणु में F परमाणुओं को बांधे रखने वाले आबंध युग्मों को प्रतिकर्षित करते हैं। अतः आबंध वियोजन एंथैल्पी का बढ़ता क्रम इस प्रकार होता है: L2 लेस देन F2 लेस देन Vr2 लेस देन Cl2। नंबर 2, HF HCl HBr HL की अपेक्षिक अम्ल सामर्थ्य इनकी आबंध वियोजन एंथैल्पी पर निर्भर करती है। F से L तक परमाणु का आकार बढ़ने पर HX आबंध की आबंध वियोजन एंथैल्पी H सिंगल बॉन्ड F से H सिंगल बॉन्ड L तक घटती है। इसलिए अम्ल सामर्थ्य विपरीत क्रम में इस प्रकार बढ़ता है: HF लेस देन HCl लेस देन HBr लेस देन HI। नंबर 3, NH3 PH3 AsH3 ViH3 में केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों के एकैकी युग्म की उपस्थिति के कारण यह सभी लुईस क्षारों की भांति व्यवहार करते हैं। यद्यपि NH3 से ViH3 तक जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनों का एकैकी युग्म अधिक आयतन घेर लेता है। दूसरे शब्दों में, केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है तथा क्षारक सामर्थ्य NH3 से ViH3 तक घटती है। इसलिए क्षारक सामर्थ्य का बढ़ता क्रम में ViH3 लेस देन SbH3 लेस देन AsH3 लेस देन PH3 लेस देन NH3। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्तित्व में नहीं है? नंबर 1, XeOF4। नंबर 2, NeF2। नंबर 3, XeF2। नंबर 4, XeF6। उत्तर, NeF2 अस्तित्व में नहीं है। इसका कारण यह है कि फ्लोरीन Ne को Ne+2 में ऑक्सीकृत नहीं कर सकता, क्योंकि Ne की प्रथम तथा द्वितीय आयनन एंथैल्पी के योग का मान Xe की तुलना में काफ़ी अधिक है। इसलिए XeF2 XeOF4 तथा XeF6 प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन NeF2 नहीं। प्रश्न नंबर 38, उस उत्कृष्ट गैस स्पीसीज का सूत्र देकर संरचना की व्याख्या कीजिए जो कि इसके साथ संचरित है।
संचरणीय है। नंबर 1 LCl-4। नंबर 2 LVR-2, VRO-3। उत्तर नंबर 1 LCl-4 XeF4 से सम इलेक्ट्रॉनिक है, दोनों वर्ग समतलीय है। चित्र आप देख लीजिए। Cl 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 I ICl-4 XeF4। चित्र आप देख लीजिए। नंबर 2 IVR-2 XeF2 से सम इलेक्ट्रॉनिक है, दोनों रेखीय हैं। VR IVR-2 F XeF2। चित्र आप देख लीजिए। चित्र आप देख लीजिए। नंबर 3 VRO-3 XeO3 से सम इलेक्ट्रॉनिक है, दोनों पिरामिडीय आकृति के होते हैं। VRO3 XeO3 O डबल बॉन्ड VR सिंगल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O, O डबल बॉन्ड XE डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। चित्र आप देख लीजिए। चित्र आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 39 उत्कृष्ट गैसों के परमाणुवीय आकार तुलनात्मक रूप से बड़े क्यों होते हैं? उत्तर उत्कृष्ट गैसों की परमाणुविक त्रिज्या अपने संबंधित आवर्गों से सर्वाधिक होती है। इसका कारण यह है कि उत्कृष्ट गैसों की त्रिज्या केवल वांडर वाल्स त्रिज्या होती है, क्योंकि यह अणु नहीं बनाती है, जबकि अन्यों की संयोजक त्रिज्याएं होती हैं। वांडर वाल्स त्रिज्या संयोजक त्रिज्या से अधिक होती हैं। अतः उत्कृष्ट गैसों के परमाणुविक आकार तुलनात्मक रूप से बड़े होते हैं। प्रश्न नंबर 40 नियॉन तथा आर्गन गैसों के उपयोग सूचीबद्ध कीजिए। उत्तर नियॉन के उपयोग। नंबर 1 नियॉन का उपयोग विसर्जन ट्यूब तथा प्रदीप्त बल्बों में विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किया जाता है। नंबर 2 नियॉन बल्बों का उपयोग वनस्पति उद्यान तथा ग्रीन हाउस में किया जाता है। आर्गन के उपयोग। नंबर 1 आर्गन का उपयोग उच्च ताप धातु प्रक्रमों के अकीय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। धातुओं तथा उपधातुओं के आर्क वेल्डिंग में। नंबर 2 इसका उपयोग विद्युत बल्ब को भरने के लिए किया जाता है। नंबर 3 प्रयोगशाला में इसका उपयोग वायु सुग्राही पदार्थों के प्रबंधन में भी किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।